आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 न्यायपालिका। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है। उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका होता क्या है? वर्तमान में न्यायपालिका का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। न्यायपालिका का कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून नियम उसको उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देना, ठीक है। न्यायपालिका का कार्य लोगों को न्याय दिलाना है, ये देखना कि देश में सब कुछ कानून और संविधान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। साथ ही न्यायपालिका का भी ये भी देखना काम है कि जो कानून बनाया जाता है वह संविधान के मुताबिक है या नहीं। इस चीज़ को न्यायपालिका देखता है, ठीक है। भारत में न्याय संबंधी कार्य करने का दायित्व न्यायपालिका को प्राप्त है। इसी कार्य को पूरा करने के लिए भारत में एकीकृत कानून व्यवस्था लागू किया गया है, ठीक है। इस तरह से एकीकृत कानून व्यवस्था लागू किया है। सबसे ऊपर में देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, सेकेंड में देखिए राज्यों में उच्च न्यायालय है और लास्ट में देखिए जिला व अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक न्याय के लिए कानून बने हुए हैं, ठीक है। इसमें से ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए अलग न्यायपालिका के लिए अलग न्यायपालिका है, बल्कि सभी के लिए जो भी गलती करता है सभी के लिए एक ही न्याय व्यवस्था लागू किया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? आगे देखिए यहाँ पर ये न्यायपालिका की भूमिका, ठीक है। कानून का उल्लंघन करने पर न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। जो भी व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करता है तो उसी के लिए क्या बनाया गया है? नियम और कानून बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यायपालिका का क्या क्या कार्य है। यहाँ पर देखिए विवादों का निपटारा। न्यायपालिका नागरिक व कानून दो राज्यों सरकारों केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का काम करती है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा संसद द्वारा पारित कानून और संविधान का हनन करती है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है या न्यायिक समीक्षा करती है, ठीक है। नागरिकों के अधिकार एवं संविधान का संरक्षण का काम भी करती है। ये जितने भी हैं ये न्यायपालिका के कार्य है, ठीक है। अगर किसी संविधान के विरोध में उल्लंघन होते हैं, उनके विरोध में किसी प्रकार का कार्य होता है तो न्यायपालिका उनको क्या करती है? सजा देती है, ठीक है, न्याय दिलाती है। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर का जो स्तर होता है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में की गई थी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 127 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये हमारे संविधान में किस प्रकार से समाहित किया गया? देखिए सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार से हमारे संविधान में समाहित किया गया या तो फिर लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 वह प्रावधान है जिसके तहत भारतीय संविधान में 250 से अधिक अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। तो इसी भारतीय शासन अधिनियम के तहत एक व्यवस्था की गई थी और संघीय न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। इसी संघीय न्यायपालिका के स्थान पर सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय का ही एक प्रतिरूप है, ठीक है। आगे देखिए इसका गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके साथ साथ 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। ये पहले होता था लेकिन इसे अभी संसद में इसे बढ़ा दिया गया है और एक मुख्य न्यायाधीश है और उसके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश इसके साथ में होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय में। फिर 2009 में से 31 कर दिया गया है, ठीक है, इसकी संख्या बढ़ाकर। यह मुख्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है।
आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या योग्यता है, ठीक है, इसमें योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कम से कम हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक वह न्यायाधीश रह चुका है। और सेकंड में देखिए, वो कम से कम हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य कर चुका है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के यदि इनमें से दोनों उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, यदि वो 5 वर्षों तक न्यायाधीश नहीं रह चुका है या तो फिर 10 वर्षों तक वकील का अनुभव उसे नहीं है, तो इसके लिए और भी उपाय किए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की दृष्टि में अच्छी तरह से कानूनी जानकारी है, तो वो दोनों बात नहीं होने पर इसे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, शपथ। इसका जो शपथ होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है, ठीक है। और कार्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र वो दे सकता है, ठीक है। और हटाने की विधि, इसमें हटाने की भी विधि होता है। अगर वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा उसमें किसी प्रकार का अयोग्यता पाया जा रहा है तो उसे लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसको हटाने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसा कार्य करता है जो संविधान के विपरीत है तो उसे लोग हटा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए है साबित कदाचार, मतलब उसमें जो भी बुराई है उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे वो घूस लेता है या तो गलत कार्य करता है तो उसको लोगों के समक्ष रखना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर असमर्थता मतलब अगर किसी कारण से वो इस कार्य को करने में असमर्थ हो रहा है या तो फिर लंबी अवधि में वो बीमार हो जा रहा है या तो फिर किसी और कारण से वो इस कार्य को नहीं कर पा रहा है तो उसे लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और हटाने का जो कार्य है वो संसद के द्वारा होता है, ठीक है। संसद में क्या होता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसे क्या कर सकता है, हटा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा में यह प्रावधान लाया जा सकता है कि वो व्यक्ति इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो लोकसभा में इस तरह के कार्य होता है तो 100 सदस्य का हस्ताक्षर होगा। यदि लोकसभा में इस बिल को पारित किया गया है तो वहाँ पर अगर 100 व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है लोकसभा का सदस्य तो इसे हटा सकते हैं। या तो फिर राज्यसभा में अगर ये बिल पारित हो रहा है तो इसमें 50 सदस्य यदि इसे हस्ताक्षर कर रहे हैं तो उसे हटा सकते हैं, ठीक है। प्रस्ताव पेश कर अध्यक्ष या सभापति होते हैं और एक ग्रुप गठित होता है और उसी में इसका क्या होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत होता है और इसको लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। और इसे भी महाभियोग के नाम से ही क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। महाभियोग के समान ही इसका हटाने का जो प्रक्रिया है वो लागू किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका मुख्य न्यायाधीश होता है, उसका वेतन होता है 2,80,000, ठीक है। और उसका जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसका जो वेतन होता है वो होता है 2,50,000, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आज का क्लास इतना ही रहेगा, आप लोग थोड़ा अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।